हेलो दोस्तों। मैं आपका दोस्त विशाल कुमार। आप सबका रोहित डिजिटल सेवा केंद्र में स्वागत है। आज हम आप लोग के लिए एमएस वर्ड का रेफरेंस टैब लेके आए, जिसमें आपको पूरा शुरू से एडवांस तक बताया जाएगा कि उसको यूज कैसे करना है, उस पर वर्क कैसे करना है। हर एक ऑप्शन के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग अभी एमएस वर्ड को ओपन कर लेंगे और चलिए हम लोग चलते हैं रेफरेंस टाइप के बारे में और आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग को मिला है टेबल ऑफ कंटेंट। तो टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब क्या होता है? विषय सूची बनाना। माने विषय सूची का मतलब क्या होता है, वो भी सारा स्टेप बाय स्टेप पूरा एकदम जीरो लेवल से बताने वाले हैं। जहां पे भी प्रॉब्लम होगा डायरेक्ट मेरे को कमेंट कीजिएगा, मेरे को व्हाट्सएप नंबर से कॉल कीजिएगा या एसएमएस कीजिएगा। आपको हम पूरा का पूरा हेल्प करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है और इसका यूज क्या करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले नॉर्मली हम लोग कोई एक बुक तैयार कर लेते हैं। जैसे नॉर्मल हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे यहाँ में लिख देते हैं COMPUTER कंप्यूटर कर दिए। और यहाँ पे कीबोर्ड कीबोर्ड और यहाँ पे MOUS माउस। CPU कर दिए और यहाँ पे ऐसे करके हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। और यहाँ पे बस इतना ही लिखते हैं और इस सबको ना हेडिंग में कन्वर्ट कर देते हैं, देखिएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले वो सबको सिलेक्ट कर लीजिएगा और हम होम पे जाते हैं और इसको ना हेडिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। आप लोग भी हेडिंग में कन्वर्ट करते हैं और यहाँ पे कुछ लिख देते हैं। जैसे हम यहाँ पे इक्वल RAND और यहाँ से ओपन क्लोज इंटर कर दिए। और इसी को ना हम यहाँ से थोड़ा सा इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए इसको हमने सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल C कर लिया। यानी कैसा हूँ करके दो तीन पेज मेरे को बस बना देना है, थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगे। जैसे हम लोग का समझिए कि बुक जैसे हम लोग करते हैं ना, बुक समझिए कि एक तरह का बुक है। हम लोग ये कर रहे हैं, इसमें केवल बुक का ही काम होता है, पढ़ना लिखना उसको छापना, यही सारा काम हम लोग रेफरेंस में यूज करते हैं। तो चलिए हम जल्दी जल्दी दो तीन पेज बना लेते हैं इसको और उसके बाद आप लोग का यूज बताएंगे, ठीक है ना, कि इसका यूज क्या है। देखिएगा तो नॉर्मल हमने क्या किया, आप लोग को देख रहे होंगे कि 4 पेज हमने ना कुछ यहाँ पे टाइप कर दिया, ठीक है ना। और ये हम लोग का हेडिंग बन गया, कंप्यूटर बन गया और यहाँ पे कीबोर्ड बन गया। तो सेम चीज हम लोग का रेफरेंस में क्या होता है ना, कि रेफरेंस में मेरे को ये चीज बताया जाए। जैसे कि यहाँ पे विषय सूची का मतलब ये हो गया ना कि अगर आप कोई भी पेज में, जैसे आप ऊपर बना सकते हैं, नीचे बना सकते हैं, लास्ट पेज में भी बना सकते हैं, चाहे आप यहाँ पे भी बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बुक बुक में देखिएगा तो सबसे ऊपर ही रहता है विषय सूची। विषय सूची का मतलब ये हो गया ना कि यहाँ पे एक आपका विषय सूची बनेगा और बताया जाएगा ना कि कंप्यूटर जो ये आपका हेडिंग है ना, ये किस पेजेस में है। यहाँ पे ये कंप्यूटर किस पेज नंबर पे है, फिर आपका यहाँ पे कीबोर्ड किस पेज नंबर पे है। तो यही हम लोग का विषय सूची का काम होता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट पे आइएगा और इतना सारा आप लोग को ऑप्शन मिल रहा है। तो कोई भी आपको ना एक ऑप्शन यहाँ से चूज कर लेना है। जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो देखिएगा हम लोग का क्या हुआ, यहाँ पे ऑटोमेटिक बता देता है ना कि यहाँ पे कंटेंट्स लिख रहा है और ऑटोमेटिक ये बता रहा है कि कंप्यूटर हम लोग का ना यहाँ पे फर्स्ट पेज में है और यहाँ पे कीबोर्ड बता रहे हैं ना कि दूसरे पेज में है, माउस हमको दूसरे पेज में है, CPU हमारा तीसरे पेज में है और यहाँ पे पेन ड्राइव हमारा तीसरे पेज में। तो ऐसे करके हम लोग यहाँ पे ये इसका यूज कर सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट का, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे आते हैं, कंप्यूटर का हेडिंग नाम यहाँ पे कंप्यूटर चेंज कर दे। जैसे कंप्यूटर यहाँ पे 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ यहाँ पे लिख दिए। तो अब मैं सोच रहा हूँ ना कि यहाँ पे ना ऑटोमेटिक ये टेबल में ना वो चीज यहाँ पे आ जाए, जो यहाँ पे चेंज किया ना ऑटोमेटिक इसमें भी चेंज हो जाए। तो देखिएगा हम लोग का वही अपडेट टेबल का यहाँ पे ऑप्शन देता है कि आप यहाँ पे भी क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे भी क्लिक कर दीजिएगा। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कर देंगे अपडेट इन अदर टेबल पे, आप लोग क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पे ओके कर दीजिएगा। तो देखिए ऑटोमेटिक वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो इसके लिए इसका चूज करते हैं, यहाँ पे अपडेट टेबल का इसका यूज होता है। और देखिएगा इसमें क्या होता है ना, ये टेबल तो बनता है, टेबल ऑफ कंटेंट तो बनता है, बट इसके साथ ना हम लोग का पास एक लिंक क्रिएट होता है। क्या होता है? लिंक क्रिएट। जैसे मान लीजिए कि मेरे को अभी माउस का हेडिंग पढ़ना है ना, तो यहाँ पे माउस के हेडिंग पे हम आ जाएंगे और कंट्रोल बटन कीबोर्ड के साथ प्रेस करेंगे। कंट्रोल जैसे हम बटन प्रेस करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक हम लोग का कर्सर का ना स्टाइल चेंज हो जाएगा। और जैसे हम लोग यहाँ पे माउस का लेफ्ट वाला बटन क्लिक करेंगे ना इस पे, तो ऑटोमेटिक हम लोग का कर्सर ना वहां पे उस हेडिंग पे चला जाएगा। जैसे देखिए मेरा माउस पे हेडिंग आ गया। जैसे फिर हम यहाँ पे गए और मेरे को ना अब क्या करना है, मेरे को अपना पेन ड्राइव के बारे में पढ़ना है। देखिए मेरा कर्सर यहाँ पे शो कर रहा है। तो अब यहाँ पे कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और यहाँ पे हाथ से आएंगे और यहाँ पे जैसे हम माउस का लेफ्ट वाला बटन प्रेस करेंगे ना, ऑटोमेटिक हमारा कर्सर ना पेन ड्राइव पे आ जाएगा।
तो ये चीज होता है हम लोग का टेबल ऑफ कंटेंट। अच्छा से आप लोग समझ गए होंगे कि टेबल ऑफ कंटेंट का यूज क्या है, तो इसका हम लोग इसलिए यूज करते हैं, ठीक है ना। अब दूसरा चीज हम लोग समझते हैं फुटनोट क्या होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दे रहा है फुटनोट के ग्रुप में ना, यहाँ पे दे रहा है इंसर्ट फुटनोट और यहाँ पे दे रहा है इंडनोट। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि फुटनोट का यूज क्या है। देखिए फुटनोट का यूज क्या होता है ना, कि अगर हर एक पेज में के नीचे आप कुछ टाइप करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए ये पेज हो गया और ये पेज में थोड़ा सा हम सोच रहे हैं ना कि इस नोट्स के तौर पे ना इस पेज के बारे में कुछ हमने लिखे, कि जैसे इस हेडिंग का मतलब क्या हो गया, इसका महत्व क्या है, इसको किसने लिखा है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा लिखना चाहते हैं, हर एक पेज के बारे में थोड़ा सा कुछ लिखना चाहते हैं। तो हर एक पेज के बारे में लिखना है ना, तो उसको हम लोग फुटनोट बोलते हैं। जैसे देखिएगा मेरा ये क्या है, मैं कंप्यूटर के बारे में कुछ ना यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, देखिएगा तब मेरा कर्सर देखिएगा, मेरा कर्सर अभी यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक मेरा कर्सर ना इस पेज के नीचे आ जाएगा और जो टाइप हम करना चाहते हैं ना, यहाँ पे आसानी पूर्वक यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये चीज होता है फुटनोट के लिए। देखिएगा मेरा कर्सर यहाँ पे क्लिक है और मैं कीबोर्ड के बारे में ना इस पेज में कुछ लिखना चाहता हूँ, इस पेज में। तो देखिएगा मैं कीबोर्ड पे मेरा वहां पे माउस, और देखिएगा जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया, जो लिखना चाहते हैं यहाँ पे आप आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन देखिएगा इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब देखिएगा यहाँ पे इंडनोट का मतलब क्या होता है, कि हम पूरे बुक के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं, पूरे बुक के बारे में अगर कुछ लिखना चाहते हैं सबसे लास्ट वाले पेज में, जैसे देखिएगा मेरे पास 4 पेज है, तो मैं डायरेक्ट चौथे पेज में कुछ लिखना चाहता हूँ पूरे बुक के बारे में, तो आपका कर्सर कहीं पे भी रहेगा उससे मतलब नहीं है, डायरेक्ट हमारा ना देखिए इन नोट पे क्लिक करेंगे ना, तो डायरेक्ट हम लोग का ना कर्सर वहां पे चला जाएगा। देखिएगा ऑटोमेटिक कर्सर हमारा लास्ट पेज में आ गया। तो अगर मेरे को यहाँ पे कुछ लिखना है तो हम आसानी से यहाँ पे लिख सकते हैं, ये चीज उसके लिए होता है। देखिएगा उसके बाद हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं नेक्स्ट फुट नोट। देखिएगा जैसे हम लोग यहाँ पे आएंगे ना, तो मेरे को ऑप्शन दे रहा है कि नेक्स्ट फुट नोट जाना है, कि प्रीवियस फुट नोट जाना है, कि यहाँ पे इन नोट जाना है, यहाँ पे क्या करना है, ठीक है ना। तो जैसे मेरे को ना यहाँ पे प्रीवियस फुटनोट पे जाना है, कि मैंने इसके पहले फुटनोट कहाँ दिया है उस पे मेरे को जाना है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए मेरा कर्सर यहाँ पे आ गया। अब जैसे हम यहाँ पे आ गए, तो पहला फुटनोट हम यहाँ पे दिया था, तो मेरे को यहाँ पे देना है शो नोट, क्या दे रहा है, शो नोट। अब यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे ना, तो मेरे को पूछेगा यहाँ पे व्यू फुटनोट देखना है कि इंड नोट देखना है, तो मेरे को फुटनोट देखना है, तो यहाँ पे ओके कर देंगे। देखिएगा ऑटोमेटिक हमारा कर्सर यहाँ पे आ गया। मेरे को अगला फुटनोट देखना है कि मैंने अगला फुटनोट कहाँ दिया है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे आ जाएंगे और देखिएगा मेरा नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा फुटनोट के बारे में पूछ रहा है, जैसे यहाँ पे क्लिक करें देखिए ऑटोमेटिक हमारा कर्सर यहाँ पे आ गया। फिर मेरे को बैक जाना होगा ना, तो यहाँ पे दूसरा यहाँ पे लिखा है दो नंबर ये फुटनोट लगा हुआ है, मेरे को फिर बैक जाना होगा, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और प्रीवियस फुटनोट पे क्लिक करेंगे। देखिए ऑटोमेटिक हम लोग फाइल वाले पे आ गए। तो ये तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि यहाँ से फुटनोट का यूज क्या है, इन नोट का यूज क्या है, यहाँ से आगे पीछे हम लोग जा सकते हैं, और यहाँ पे शो नोट का मतलब कि क्या चीज मेरे को देखना है। देखिएगा मैं यहाँ पे फिर आया, मेरे को यहाँ पे इंड नोट देखना है, इंड नोट पे क्लिक किया और डायरेक्ट देखिएगा हम लोग अभी कौवे पेज में, पहले पेज में, डायरेक्ट मेरे को चौथे पेज में लेकर चला जाएगा। देखिए ओके कर रहे हैं, देखिए ऑटोमेटिक हम चौथे पेज में आ गए। तो यहाँ से इसका हम इसलिए यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, ये अच्छा से समझ गए होंगे। उसके बाद देखिएगा दूसरा चीज हम लोग का क्या है। अब देखिएगा हम सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, दूसरा चीज क्या है, यहाँ पे दे रहा है इंसर्ट, यहाँ पे सेशन का ऑप्शन दे रहा है। देखिएगा यहाँ पे दे रहा है सिटीजन एंड द बिब्लियोग्राफी। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये कंप्यूटर लिखा हुआ है और कंप्यूटर किसने लिखा है, ये चीज मेरे को यहाँ पे ना दर्शाना है। क्या मेरे को दर्शाना है, यहाँ पे इस हेडिंग के माध्यम से ना मेरे को यहाँ पे दर्शाना है कि कंप्यूटर इस व्यक्ति ने लिखा है और ये अपने लिखा हुआ है। तो हम सोच रहे हैं ना कि इसमें कुछ आदमी का नाम ऐड कर ले, एक के बार हमने 4-5 कवि का नाम ऐड कर ले, और जो जो जिसने लिखा है वहां वहां पे ऑटोमेटिक इंसर्ट करते जाए। तो वही मेरे को यहाँ पे दे रहा है ऑप्शन, यहाँ पे इंसर्ट, यहाँ पे आएंगे सिटीजन में, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे दे रहा है ऐड न्यूज सोर्सेस, ठीक है ना। यहाँ पे ऐड न्यूज सोर्सेस का मतलब कि अगर किसी का आपने नाम ऐड नहीं किया है तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे ऐड न्यू, यहाँ पे छोड़ दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे ऐड न्यू सोर्सेस पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे हम यहाँ पे आएंगे ना, तो मेरे से यहाँ पे पूछेगा टाइप ऑफ सोर्सेस, मैंने आप क्या मैंने बना रहे हैं, क्या आप कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बुक छाप रहे हैं तो बुक लिख लेंगे, नहीं तो आप यहाँ पे रिपोर्ट बना रहे तो रिपोर्ट, फिल्म बना रहे हैं तो फिल्म, यहाँ पे वेब बना रहे हैं तो वेब, माने जो चीज आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं आप ले लीजिएगा। और मैं बुक बना रहा हूँ तो बुक पे क्लिक करना। अब देखिए ऑथर का मतलब क्या होता है, ऑथर का मतलब होता है जो लिखता है, जो लिखता है। जैसे किसी कवि का नाम, जैसे मान लीजिए कि जैसे राम ने लिखा तो हमने राम का नाम डाल दिया, और वहां पे मेरे को दे रहा है टाइटल। टाइटल का मतलब ये होता है, जैसे कि टाइटल का मतलब आपका हो गया कि ये जैसे बुक का नाम क्या देना चाहते हैं, तो जैसे मैं कंप्यूटर लिख रहा हूँ तो यहाँ पे कंप्यूटर का दे रहा हूँ, COMPUTER। मैंने ये किसने लिख रहा है, तो किसका टाइटल है, टाइटल यानी कंप्यूटर, यानी जैसे मैं यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में लिख रहा हूँ तो यहाँ पे लिख दिया फंडामेंटल कंप्यूटर। जैसे यहाँ पे लिख दे रहे हैं फंडामेंटल
कंप्यूटर। यहाँ पे लिख दिया कि फंडामेंटल कंप्यूटर, मैंने फंडामेंटल के बारे में हम कुछ बना रहे हैं तो हमने बुक का नाम डाल दिया यहाँ पे फंडामेंटल। अब ये बोला है कि कितना में लिख रहे हैं, तो 2022 में लिख रहे थे, 2022 कर दिए। और सिटी यानी 2023 में हम लोग कर रहे थे, देखिएगा 2023 में हम टाइप कर रहे थे, 2023 कर दिए। और यहाँ पे सिटी मैंने कहाँ से आप ये लिख रहे हैं, तो हमने यहाँ पे सिवान से लिखना है तो सिवान से कर दिए। और पब्लिशर, पब्लिशर का मतलब कि जैसे क्या होता है ना, ये मान लीजिए कि हमने तो बुक तो छाप दिया, लेकिन ये मार्केट में कौन फैलाएगा, कौन ये मार्केट में फैलाएगा, यानी कौन ऐसे कंपनी है जो इसको प्रिंट करेगी, जिसको मार्केट में प्रकाशित करेगी। तो वहीं यहाँ पे कंपनी का नाम डाल देना, जैसे एमबीडी हो गया, भारती भवन हो गया, होगा ऐसे कुछ बहुत सारे कंपनी है, तो वो कंपनी का आपको नाम डाल, जैसे हम एमबीडी यहाँ पे डाल दिए और इसको हमने यहाँ पे ओके कर दिया। अब जैसे यहाँ पे ओके किया तो देखिए राम का नाम यहाँ पे ऐड हो गया, तो मेरे को अभी तो देना नहीं है, मैंने यहाँ से कट कर दिया, ठीक है ना, यहाँ पे कट कर दिया। और जैसे हम यहाँ पे चीज आएंगे ना, तो देखिएगा राम का नाम यहाँ पे दर्शाने लगा। मेरे को फिर एक और किसी का नाम देना है, तो यहाँ पे ऐड सोर्सेज में आ जाएंगे। और जैसे मेरे फिर यहाँ पे मोहन यहाँ पे कर दे रहे, मोहन यहाँ पे मोहन। अब यह मोहन आ गए, फिर यहाँ पे टाइटल क्या देना है मेरे को, तो यहाँ पे कर दे रहे हैं जैसे एमएस ऑफिस। यहाँ पे एमएस ऑफिस का बुक टाइप कर रहे थे, एमएस ऑफिस डाल दिए। ये 2015 में डालना है तो 2015 में डाल दिए। यहाँ पे सिटी कुछ डालना है तो सिवान डाल दिए। और ऐसा ही कुछ आपको यहाँ पे डालना है, जैसे हम यहाँ पे एमबीडी फिर डाल दिया, ठीक है ना, और इसको मैंने ओके कर दिया। तो ऐसे करके फिर देखिएगा हमने दो, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। अब हमने दो नाम डाल दिया, और देखिएगा अब क्या करना है मेरे को, यहाँ पे दो नाम तो डाल दिया। अब मैं सोच रहा हूँ ना कि जब मैं चाहूं तभी ये चीज मेरे को दिखाई दे, जब चाहूं तब ये मेरे को दिखाई न दे। तो देखिए सेम चीज मेरे को यहाँ पे दे रहा है ना, मैनेजर सोर्सेस, मैंने यहाँ पे दे रहा है मैनेज सोर्सेज। मैनेज सोर्सेज का मतलब ना कि जो आप ये सोर्सेज को ऐड किए ना, तो आपको कैसे इसको मैनेज करना है ना, तो आप चीज हम यहाँ पे आ करके मैनेज कर सकते हैं। देखिएगा तो जैसे हम यहाँ पे आएंगे ना, तो ये हम लोग का देखिएगा मास्टर लिस्ट होता है, और यहाँ पे दे रहा है करेंट लिस्ट। करेंट लिस्ट का मतलब ना कि अगर हम करेंट लिस्ट से डिलीट भी कर देते हैं ना, तो वो मास्टर लिस्ट में हम लोग का यहाँ पे ऐड हो जाता है। जैसे ये पहले का, बहुत पहले का ये तो मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, बहुत पहले का ये नाम यहाँ पे ऐड है, तो यहाँ से मैं यहाँ पे डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। बहुत सारे यहाँ पे नाम था, हमने सब नाम को क्या किया, यहाँ से डिलीट किया। और जो ये नाम है ना, और मैं इसको ना यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे भी एक कॉपी कर लेता हूँ, देखिएगा। हम लोग इसको लिखते हैं ना, तो ऑटोमेटिक ये चीज यहाँ पे रहता है, देखिएगा मैं यहाँ से, देखिएगा मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूँ, देखिएगा। तो ये हम लोग यहाँ पे आएंगे, देखिएगा मेरा ये ऑलरेडी यहाँ पे दो नाम दिखाई दे रहा है ना। फिर हम मैनेज सोर्सेस में आएंगे, और मेरा यहाँ पे करेंट लिस्ट से अगर डिलीट भी हम लोग यहाँ पे कर देते हैं ना, तो फिर भी कोई बात नहीं है। देखिएगा अब ये सोर्सेस यहाँ पे नहीं दिखाएंगे, फिर मेरे को ये देखना है यहाँ पे, तो फिर हम यहाँ पे आएंगे और कॉपी कर देंगे यहाँ पे, तो देखिएगा वो चीज मेरे को यहाँ पे ऑटोमेटिक ये शो करने लगेगा। और जो कवि ने जो चीज लिखा है, जैसे मान लीजिए ये कवि ने ये चीज लिखा है, तो हम यहाँ पे आए और मोहन का नाम दीजिए। फिर मैंने ये पैराग्राफ किसी और ने लिखा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे चले आते हैं, जैसे मान लीजिए ये पैराग्राफ किसी ने और ने निकाला है, तो हम यहाँ पे आए और यहाँ पे फिर आके के उनका नाम यहाँ पे क्लिक कर देते। जैसे हम यहाँ पे आ गए और यहाँ पे ये राम का नाम क्लिक कर दिए। फिर यहाँ पे आए, माउस किसी ने और ने लिखा है, फिर मोहन ने लिखा है, तो यहाँ पे आ करके मोहन पे हम क्लिक करके मोहन का यहाँ पे नाम दे दिए। तो ऐसे करके जिस कवि ने जो चीज लिखा होगा, हम लोग यहाँ पे आएंगे, वो चीज यहाँ पे मेरे को दर्शाना है, तो वो चीज हम लोग यहाँ पे आ करके दर्शा सकते हैं। तो ये चीज इसके लिए होता है। अगर आप भी यहाँ पे दर्शाना चाहते हैं, तो ये चीज आप यहाँ पे ले लीजिएगा, यहाँ पे सेट कर लीजिएगा, और यहाँ से मैनेज कर दीजिएगा, ये चीज उसके लिए होता है। फिर हम सोच रहे हैं ना कि यहाँ पे लास्ट में ना, तो मेरा एक लिस्ट बने, और उस लिस्ट में हम देखें ना कि कौन से कवि ना क्या क्या टाइप किया है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे बिब्लियोग्राफी में चले आएंगे, और ये मेरे को स्टाइल देता है किस प्रकार देखना है, तो कोई भी एक स्टाइल पे क्लिक कर दीजिएगा। और जैसे हम यहाँ पे आएंगे ना, तो मेरे को यहाँ पे दिखा रहा है कि मोहन का यहाँ पे दे रहा है कि एमएस ऑफिस और सिवान एमपीटी गाइड यहाँ पे टाइप किया है। फिर यहाँ पे राम पे आ रहा है, तो राम हमको क्या यहाँ पे किया है, फंडामेंटल कंप्यूटर किया है, सिवान और यहाँ पे एमबीडी गाइड। तो ऐसे करके ये सारा चीज देख सकते हैं। अगर इसका थोड़ा सा स्टाइल स्टाइल हम लोग चेंज करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे आ करके देखिए, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे, तो ये इसका स्टाइल थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो ये स्टाइल आपको चेंज करना होगा, तो आप लोग यहाँ से थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर लीजिएगा, ये चीज उसके लिए होता है, और ये चीज आपको यहाँ पे देखने के लिए होता है। तो आप ऐसे करके यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये अच्छा से आप लोग समझ गए होंगे सिटीजन इन द बिब्लियोग्राफी का यूज क्या है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे कैप्शन का आता है, यहाँ पे सेम इसका जैसे हमने यूज किया था ना, सेम इसका भी हम लोग ऐसा ही यूज करते हैं। देखिएगा इसमें क्या दे रहा है हम लोग का, यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए हम लोग यहाँ पे हेडिंग को काउंट किए ना, कि हेडिंग को देखिएगा, जो हम हेडिंग दिए थे यहाँ पे, जो हम हेडिंग दिए थे यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट बनाए ना, तो इसमें क्या होता है, हम पिक्चर का टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं, कि जैसे किस पेज पे कौन सा पिक्चर लिए है, वो पिक्चर कहाँ पे है, उस पिक्चर पे कैसे जाना है। तो देखिएगा जैसे हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, देखिएगा जैसे हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम कोई पिक्चर अभी लगा देते हैं, जैसे हम यहाँ पे इंसर्ट पे आते हैं और कोई भी यहाँ पे शेप ले लेते हैं। देखिएगा जैसे हम यहाँ पे ये शेप ले लिए, और फिर हम दूसरे पेज पे जाते हैं और यहाँ पे आकर के कुछ और शेप्स ले लेते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे कोई भी शेप्स यहाँ पे ले लेते हैं, शेप ले लिए।
फिर हम तीसरे पेज पे चले जाते हैं और यहाँ पे मेरे को कुछ शेप टेस्ट लगा होता है, यहाँ पे ये शेप ले लिया, ठीक है ना, ये शेप ले लिया यहाँ पे। फिर हम चौथे पेज पे जाते हैं और यहाँ से मैंने कोई भी शेप आप लोग यहाँ पे ले लेना है, मैंने यहाँ पे ले लिया। अब चलिए हम लोग यहाँ पे चलते हैं, ये शेप को सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे ये शेप सिलेक्ट कर लिया हमने। और फिर हम लोग कहाँ पे चले जाएंगे, रेफरेंस पे चले जाएंगे और यहाँ पे इंसर्ट के ऑप्शन करेंगे। और ये बोल रहा है कि पिक्चर का आप नाम क्या देना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे कुछ भी नाम दे रहा हूँ, जैसे ए हमने नाम दे दिया, ठीक है ना। और मैं इसको ओके कर दिया, ये ए के नाम से हो गया। फिर मैं यहाँ पे आया और फिर इंसर्ट के ऑप्शन में गया, मैं इसका ना बीबी नाम दे रहा हूँ, यहाँ पे बीबी करके यहाँ पे ओके कर दिया, यहाँ पे बीबी नाम आ गया। फिर हम लोग तीसरे में जाते हैं और यहाँ पे कुछ भी आपको नाम देना है, यहाँ पे इंसर्ट के ऑप्शन पे कर दीजिएगा और यहाँ पे जो जो नाम देना है, मैं सीसी नाम देना है, यहाँ पे सीसी दे दिया। और यहाँ पे आकर के मैं जो भी नाम देना हूँ, यहाँ पे डीडी करके यहाँ पे डीडी, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसा करके हमने नाम दे दिया। अब क्या होता है, जैसे हम लोग कोई बुक को टाइप करते हैं, जैसे छोटा बच्चा का बुक टाइप करते हैं या किसी का भी हम लोग बुक टाइप करते थे, तो उसमें हम लोग पिक्चर देते हैं और उसका नाम हम लोग टाइप करते हैं कि ये पिक्चर ये है और ये चीज है, ठीक है ना। तो मेरे को ये सारा पिक्चर हमने लगा दिया और मैं इसका भी एक टेबल ऑफ कंटेंट बनाना चाहता हूँ कि हमने ना जो पिक्चर लगाया वो पिक्चर कहाँ कहाँ हमने लगाया और उस पिक्चर को मेरे को देखना है, तो उस पर हम कैसे डायरेक्ट पहुंच पाएंगे वो सारा चीज, ठीक है ना। तो देखिएगा उसके लिए हम लोग यहाँ पे आएंगे, देखिएगा इंसर्ट टेबल ऑफ द फिगर का मेरे को ऑप्शन दे रहे हैं। अब जैसे हम लोग ये इस पे क्लिक करेंगे तो मेरे को एक ऑप्शन दे रहा है कि किस प्रकार आपको देखना है, तो मेरे को ऐसे ही देखना है। अब यहाँ पे ओके करते हैं, ठीक है। तो मेरे को ये बता रहा है कि फिगर 1 जो आपका है ना ए के नाम से, और ये फर्स्ट पेज में देखिएगा, और बीबी का फिगर दूसरे पेज में, और सीसी का फिगर तीसरे पेज में, और डीडी का फिगर चौथे पेज में। तो मेरे को क्या करना है ना, ये चौथे फिगर को सच में देखना है ना, ये चौथे पेज में ही ना है, और ये क्या चीज है मेरे को जाके उसको देखना है, ठीक है ना। तब क्या कीजिएगा, जैसे हम लोग कंट्रोल बटन अपना कर्सर को, जैसे कंट्रोल बटन को क्लिक करेंगे ना कीबोर्ड का, जैसे ही कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे ना, देखिए मेरे को हाथ का आइकन यहाँ पे बनेगा, और यहाँ पे माउस का लेफ्ट वाला जैसा बटन प्रेस करेंगे ना, ऑटोमेटिक हम लोग वहां पे पहुंच जाएंगे। देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गए। तो सेम चीज हम लोग का जो हेडिंग में हम काम किया ना, सेम चीज वही चीज यहाँ पे भी है कि हम लोग फिगर का भी यहाँ से काम कर सकते हैं। क्या मेरे को दे रहा है, टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब आपको पता ही है, अपडेट टेबल यहाँ पे दे रहा है, अपडेट टेबल का पता ही है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे आ गए, जैसे देखिएगा अभी हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, जैसे ये फिगर का हमने नाम चेंज कर दिया। अब जो हमने नाम चेंज कर दिया, और जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे आ करके यहाँ पे राम कर दिए, यहाँ पे राम कर दिए। अब हम सोच रहे हैं ना कि जो फर्स्ट वाले पिक्चर का नाम चेंज किया ना, तो इसमें भी वो क्या चीज हो जाए, अपडेट हो जाए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे आएंगे, टेबल अपडेट पे क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे फर्स्ट का राम यहाँ पे नाम हो गया। तो ऐसे करके अगर किसी पिक्चर का नाम अपने चेंज करना है, तो यहाँ से हम लोग अपडेट करेंगे, तो ऑटोमेटिक इसका अंदर अपडेट हो जाएगा। तो ये चीज इसके लिए होता है, अगर आपको भी यूज करना है तो आसानी पूर्वक इसको यूज कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस का यूज क्या है, तो ऑलरेडी हम ये क्रॉस रेफरेंस को पढ़ चुके हैं। जैसे हम लोग इंसर्ट टैब में यहाँ पे आते हैं, तो ये हम लोग क्रॉस रेफरेंस यहाँ पे पढ़ चुके हैं। सेम चीज मेरे को यहाँ पे ये क्रॉस रेफरेंस मिलता है। तो ये क्रॉस रेफरेंस हम लोग को मिलता है ना, ये क्या होता है, ये लिंक क्रिएट करने के लिए काम करता है। जैसे देखिएगा यहाँ पे हम लोग हेडिंग लिखे है ना, ये हेडिंग मेरे को पढ़ना है और मैंने गलती से हमने ये चीज डिलीट कर दिया, मेरे पास ये टेबल ऑफ कंटेंट नहीं है। तो और मैं ना कर्सर के यहाँ पे ना सबसे लास्ट पेजेस में हूँ, क्या हूँ, सबसे लास्ट पेजेस में हूँ, या मेरे को इसके बारे में पता नहीं है कि ये मेरा कहाँ है कहाँ नहीं है, ये सारा चीज मेरे को कुछ पता नहीं है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे हूँ और मेरे को कोई हेडिंग्स पढ़ना है या किसी और पेजेस पे जाना है, देखिएगा तो जैसे हम क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करेंगे ना, तो मेरे को ना बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे किसके हिसाब से आपको करना है, ठीक है ना। तो मेरे को हेडिंग कोई पढ़ना है, तो हमने हेडिंग पे क्लिक किया और जितना भी हेडिंग लिखा है ना, सारा यहाँ पे हेडिंग आ गया। और मेरे को ना माउस वाला हेडिंग पढ़ना है, तो देखिएगा माउस पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अब जैसे हमने माउस किया ना, तो माउस का यहाँ पे ना ये हेडिंग तो आया नहीं और हम लोग वहां पे पहुंचे नहीं, लेकिन ये माउस लिखा हुआ यहाँ पे आ गया। तो माउस लिखा हुआ आ गया ना, तो ये इसके साथ एक लिंक आता है, क्या आता है, लिंक आता है। और जैसे कीबोर्ड के साथ हम कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक हाथ का आइकन बनेगा। और जैसे ही इस पे माउस का लेफ्ट वाला बटन क्लिक करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक हम ना माउस के हेडिंग पे पहुंच जाएंगे। देखिएगा जैसे इस पे क्लिक कर रहे हैं, देखिए ऑटोमेटिक हम लोग माउस के हेडिंग पे आ गए। तो ऐसे करके ये क्रॉस रेफरेंस का भी यूज हम लोग कर सकते हैं। तो आप लोग अच्छा से ये समझ में आ गए हो कि ये चारों चीज का हम लोग यूज कैसे करेंगे। एक आप लोग स्टेप बाय स्टेप इसका यूज कीजिएगा। अब चलिए हम लोग यहाँ पे इंडेक्स में पहुंचते हैं। ये इंडेक्स का मतलब क्या होता है, देखिए मार्क का मतलब क्या होता है, और यहाँ पे इंसर्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए मार्क का मतलब ये होता है ना, जैसे मान लीजिए कोई हम लोग बुक को किताब उताब पढ़ते हैं और बहुत सारे हेडिंग ना हम लोग को अच्छा लगता है, तो हम लोग सोचते हैं कि उसको पहले टिक करके रख लेना कि सबसे पहले यही इंपॉर्टेंट चीज है और इसको सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद से हम दूसरा चीज पढ़ेंगे। तो हम भी यही सोच रहे हैं ना कि ये जो हमारा बुक है ना, इसमें से कुछ मार्क करके हम रखना चाहते हैं
और उसको पढ़ना होगा ना तो हम बाद में उसको पढ़ेंगे, देखिएगा। तो जैसे मेरे को इसको यहाँ पे ना क्या किया, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया, देखिएगा इसको हमने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मार्क पे क्लिक किया। अब जैसे यहाँ पे मार्क पे क्लिक किया तो हमने मार्क तो कर लिया और उसको क्या करना है, यहाँ पे मार्क पे क्लिक कर देना। अब ये मार्क हो गया, इसको क्लिक कर देंगे। अब ये बहुत सारी चीजें ऐसे कुछ आ जाते हैं, ये सारे चीज को हटाना होगा तो आप लोग होम पे चले जाइएगा और यहाँ पे देखिएगा शो एंड हाइड का ऑप्शन देगा, इस पे क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक हम लोग का पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। और फिर हम इसको इसको भी हम लोग को मार्क करना है तो मैं इसको भी सिलेक्ट किया और यहाँ पे रेफरेंस में जाएंगे और इसको भी यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे मार्क पे क्लिक कर देंगे और इसको क्या कर देंगे, यहाँ से मार्क कर देंगे। और देखिएगा मेरा ये सिलेक्ट नहीं हुआ है और इसको आप लोग अच्छा से सिलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए कीबोर्ड को हम सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद यहाँ पे मार्क पे जाते हैं और इसको क्या करेंगे, मार्क कर देंगे और यहाँ से कैंसिल कर देंगे और फिर यहाँ पे होम पे जाएंगे और इसको यहाँ से नॉर्मल कर देंगे, नॉर्मल हो गया। फिर मेरे को माउस अच्छा लगा तो मैंने माउस को सिलेक्ट किया और यहाँ पे क्या किया, रेफरेंस पे चले जाएंगे और यहाँ पे मार्क पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। हमने 3-4 चीज मार्क कर लिया और मेरे को सच में इसको देखना है ना कि ये चीज मेरे को दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा। होम पे अब आके इसको हटा देते हैं। अब मैं ना यहाँ पे एक टेबल ऐप कंटेंट बनाना चाहते हैं और देखना है कि सच में ये चीज मेरे को दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे रेफरेंस में आएंगे और देखिएगा जैसे हम लोग यहाँ पे इंडेक्स पे क्लिक करेंगे ना तो कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे ओके कर देंगे। तो मेरे को ये बता रहा है कि कंप्यूटर मेरा फर्स्ट पेज में है, माउस मेरा सेकंड पेज में है, कीबोर्ड मेरा देखिए कीबोर्ड मेरा सेकंड पेज में है और माउस भी मेरा सेकंड पेज में है, ठीक है ना। तो ऐसे करके ये हेडिंग को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं। और देखिए फिर मेरे को अपडेट का ऑप्शन दे रहा है, अगर हम कोई भी चीज यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ पे चेंजिंग करते हैं या भी कोई भी हम लोग यहाँ पे हेडिंग में चेंजिंग करते हैं और फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम आते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और जैसे हम इसको अपडेट करेंगे तो ऑटोमेटिक वो हेडिंग यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो ये चीज इसके लिए होता है, अगर आपको भी मार्क करके रखना तो हम लोग भी यहाँ पे मार्क करके रख सकते हैं, ठीक है ना। ये इसके लिए होता है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे मेरे को दे रहा है यहाँ पे टेबल ऑफ द अथॉरिटी, इसका मतलब क्या होता है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। तो मार्क कैप्शन इसमें भी हमको ऑप्शन दे रहा है, तो इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं। अगर मेरे को कुछ भी ग्रुप वाइज कुछ बना करके रखना है ना तो इसमें हम लोग ग्रुप वाइज बना करके रख सकते हैं। ये चीज इसके लिए होता है। कैटेगरी वाइज मेरे को कुछ यहाँ पे वर्क करना है तो ये इसके लिए कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे को यहाँ पे देखिएगा मेरे को कैटेगरी वाइज करना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये लिखा है ना कंप्यूटर, ये कंप्यूटर लिखा है ना, तो मेरे को ना यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, जैसे मैं इसका थोड़ा सा हेडिंग हम चेंज कर दे रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे डाल दे रहे हैं ना MS वर्ड, ठीक है, हमने यहाँ पे MS वर्ड इसको चेंज कर दे रहे हैं और यहाँ पे ना यहाँ पे हम कर देते हैं, यहाँ पे MS वर्ड कर दिए और यहाँ पे और MS एक्सेल EXCEL हम यहाँ पे हेडिंग थोड़ा सा चेंज कर दिया, उसके बाद ये सब कर दिया, ठीक है ना। तो मेरे को ना एक यहाँ पे फिर एक टेबल ऐप कंटेंट बनाना है जिसके अंदर मेरे को डालना है ना, मेरे को ये डालना है ना, देखिएगा जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं और मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। देखिएगा मैं इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे मार्क पे गया और इसको हम क्या करेंगे ना, MS वर्ड मेरा मार्क हो गया। अब ये बोल रहा है ना, ये MS वर्ड का ना किस कैटेगरी में रखना चाहते हैं, ये किसके कैटेगरी में आता है। तो हम सबको पता है ना कि MS वर्ड MS ऑफिस के कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। तो मैं इसको कैटेगरी वाइज दर्शाना चाहता हूँ ना, तो मैं यहाँ पे कैटेगरी में आऊंगा और यहाँ से ना MS ऑफिस को सिलेक्ट कर लूंगा। देखिएगा तो आप लोग भी यहाँ पे आइएगा और MS ऑफिस को सिलेक्ट कर लिएगा। अगर बाय द वे आपका इसमें MS ऑफिस ना हो, बाय द वे आपका MS ऑफिस में ना हो तो फिर हम MS ऑफिस में टाइप कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे। तो देखिए क्या कीजिएगा, कोई भी नंबर आपको सिलेक्ट कर लेना है, कोई भी नंबर या आपको कुछ भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हार्डवेयर लिखा है, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको ना यहाँ पे कैटेगरी पे जाना है। कैटेगरी पे जैसे क्लिक करेंगे ना तो देखिएगा मेरे को रिप्लेस विथ में ना हार्डवेयर यहाँ पे सब यहाँ पे शो कर रहा है। अब इसको हार्डवेयर को हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और जो चीज आपको लिखना है, जैसे मान लीजिए कि मेरे को MSOFFIC MS ऑफिस देना था, मैंने MS ऑफिस लिख दिया। और आपको ना यहाँ पे रिप्लेस करना है, क्या करना है आपको, रिप्लेस पे क्लिक करना है और देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक MS ऑफिस आ गया। अब यहाँ पे ना ओके कर लेना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करें तो कैटेगरी में MS ऑफिस शो करने लगेगा और यहाँ से ना मार्क पे आपको क्लिक करना है। जैसे इसको मार्क करेंगे ना तो ऑटोमेटिक ये मेरा मार्क हो गया। और फिर आपको ऐसे चीज आ रहा है तो आप होम पे जाइएगा और इसको ये चीज यहाँ से हटा दीजिएगा, ये चीज हो गया। फिर मैं दूसरे को भी मार्क करना चाहता हूँ, इसको भी मैं MS ऑफिस के कैटेगरी में रखना चाहता हूँ, तो इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। आप लोग भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, इसको हम लोग भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। देखिएगा आपको यहाँ पे क्लिक करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको रेफरेंस में जाना है और यहाँ पे क्या करना है, मार्क पे चले जाना है। और ये MS ऑफिस है ये, तो इसको MS ऑफिस रहने दीजिएगा, मार्क पे क्लिक कर दीजिएगा, इसको हम यहाँ पे क्लोज कर लेंगे। देखिए ये भी मार्क कर लिए, फिर हम होम पे जाएंगे और इसको ये हटा देंगे, ठीक है ना। अब इसको ना माउस ना जिसके कैटेगरी में आता है ना, माउस मान लीजिए मेरे को इनपुट के कैटेगरी में आता है तो मेरे को इनपुट के कैटेगरी में इसको रखना है। तो हमने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे क्या किया, रिफ्रेश में जाएंगे और यहाँ पे मार्क पे चले जाएंगे
और यहाँ पे जो कैटेगरी है ना इसको चेंज कर दीजिएगा। इनपुट यहाँ पे लिखा हुआ है तो आपको बता दीजिए कि कैसे चेंज होता है, तो आप लोग भी चेंज कर लीजिएगा। तो इनपुट हम आ गए, यहाँ से क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे और यहाँ से क्लोज कर देंगे। फिर हम लोग यहाँ पे जाएंगे, होम पे जाएंगे और ये चीज इसको हटा देंगे। फिर हम लोग थोड़ा सा यहाँ से स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे और ये सीपीयू को भी ना हम यहाँ पे ऐसा ही कुछ हम, चलिए इसको इनपुट में ही रख लेते हैं ऐसे आपको बताने के लिए। तो रेफरेंस में आ जाएंगे और इसको क्या कर देंगे, इसको हम यहाँ इनपुट है इसको मार्क कर देंगे और इसको क्लोज कर देंगे। फिर हम यहाँ पे होम पे जाएंगे और देखिए इसको हमने हटा दिया। फिर मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रॉल करके आता हूँ और मैं ना ये आपका पेन ड्राइव को ना मैं यहाँ पे, ये भी इनपुट में आता है लेकिन इसको मैं दूसरे में करके दिखाता हूँ आपको। तो हम लोग यहाँ पे रेफरेंस में चले आएंगे, फिर मार्क में जाएंगे और मैं इसका कुछ अलग से नाम देना चाहता हूँ कि मेरा हार्डवेयर में आता है या कुछ के अलग से ग्रुप में आता है ना, तो आप लोग यहाँ पे आइएगा और मैं यहाँ पे ना इसको ना यहाँ पे सॉफ्टवेयर में डाल दे रहा हूँ, ठीक है ना। और यहाँ मैं मार्क पे यहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ, ऐसे मैंने यहाँ पे मार्क पे किया, इसको ओके कर दिया, ठीक है ना। और यहाँ पे होम पे जाएंगे, इसको मैंने हटा दिया और फिर यहाँ पे नॉर्मल आएंगे। फिर एक और, चलिए मेरा इतना ही था, मैंने सबको मार्क कर दिया। और मैं सोच रहा हूँ ना यहाँ पे मेरा ना एक चीज बन जाए और जिसमें दर्शाए ना कि ये किसके कैटेगरी में क्या क्या चीज आता है, ठीक है ना। तो हम लोग सेम वही चीज यहाँ पे जाएंगे रेफरेंस में, फिर यहाँ पे इंसर्ट टेबल ऑफ द राइट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कुछ नहीं करना है, बस आपको ओके कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे ना देखिएगा, तो जो चीज हमने इनपुट के कैटेगरी में रखा था, देखिए इनपुट के कैटेगरी में सीपीयू रखा था, सीपीयू आ गया, माउस आ गया। और यहाँ पे सॉफ्टवेयर में रखा था पेन ड्राइव, तो पेन ड्राइव आ गया। और एमएस ऑफिस के ग्रुप में रखा था एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, तो देखिए ऑटोमेटिक शो करने लगा। तो अगर आपको भी ऐसे यहाँ पे कैटेगरी वाइज बनाना है ना, तो ये आप लोग यहाँ पे मार्क, यहाँ पे सिटीजन का यूज कर सकते हैं। देखिएगा अब आपको फिर यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे अपडेट टेबल, जैसे मान लीजिए कि एमएस वर्ड यहाँ पे हेडिंग लिखे हैं और यहाँ पे कुछ टाइप करें। अब सोच रहे हैं ना क्या करें ना कि जो यहाँ पे हेडिंग देना वो चीज ऑटोमेटिक इसके अंदर क्या हो जाए, अपडेट हो जाए। तो वही चीज मेरा यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आता है, अपडेट पे क्लिक करेंगे। अब जैसे हम यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे अपडेट पे आप लोग क्लिक कर लीजिएगा, इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा आप सबसे पहले इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा और अपडेट पे क्लिक कर दीजिएगा और ऑटोमेटिक ही आपका अपडेट हो जाएगा। देखिएगा थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ सेटिंग का कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, ये काम नहीं करता है कभी कभी, लेकिन आप लोग का 100% ये काम करेगा। अपडेट का सेम प्रोसेस हम लोग का वही चीज होता है अपडेट का, कि आप लोग को यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। कुछ लगता है साइड मेरा प्रॉब्लम हो गया इसलिए काम नहीं कर रहा है। तो ये आप लोग का एक एक स्टेप हमने पूरा अच्छा से क्लियर किया है, यानी आप लोग का रेफरेंस टाइप आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा। कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो हमने नहीं बताया है। आप लोगों को क्या करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप इसका यूज कर लेना है। और कोई भी ऑप्शन समझ में नहीं है तो उसको कमेंट कीजिएगा और जितना से जितना हो सके वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि और सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को आप लोग दबा दीजिएगा, ताकि जो भी हम वीडियो डालें तो आप लोग को जल्द से जल्द मिले और आप लोग इससे कुछ सीखिए और आगे बढ़िए। तो अब बस आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोग के लिए। चलिए फिर आगे आप लोग